आपको सुनवाते हैं आज तक से खास बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि याद रखिए बात बीजेपी के मिशन 370 की हो रही है। पीएम पहुंचने वाले हैं जम्मू एक दिन बाद, ऐसे में कश्मीर की सियासत गर्म हो गई। अब अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है भारी उथल पुथल जो है देखने को मिल रही है। ये जो विरोधाभास है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस पर आप क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर 3 किस्म की तकरीरें करते हैं, कश्मीर में एक, जम्मू में दूसरी और दिल्ली में तीसरी। तो ये इंदिरा गांधी की ऑब्जर्वेशन एज प्राइम मिनिस्टर रही है आज से 45 साल पहले, तो उसमें आज तक भी कोई फर्क नहीं आया है। हमसे भी लोग पूछते हैं किधर जाओगे, मैंने कहा भाई अभी कैसे मैं बताऊंगा। तो एनसी की बात है कि एनसी उधर से बीजेपी के साथ भी मिलने के इरादे करते हैं। मुझे एक बहुत सीनियर लीडर ने भी बताया और इंटेलिजेंस ने भी बताया कि साहब आपको कभी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मिलना पड़ता है तो अब कब मिलते हैं? मैंने कहा दिन में। और मैंने कहा मैं अपने लिए कभी नहीं मिला, 1-2 दफा मिला हूं। वही जमीन जब रोशनी की खत्म कर रहे थे, बिल्डोजर लगा रहे थे, तो उस वक्त मैं गया तो दिन में मिला। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के बताया कि वो टाइम मांगते हैं, लेकिन रात के 11 बजे और 12 बजे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिए। मतलब सेंट्रल लीडरों से अब क्यों इतना खुल के बताना चाहते हैं? अभी वर्तमान में या हमेशा? मैं वर्तमान की बात करता हूं। तो उसका क्या मतलब हुआ रात के 11 बजे 12 बजे मिलने का? सिर्फ 11-12 बजे ही मिलना, दिन में क्यों नहीं? हाँ, वो खुद 11-12 बजे टाइम दें कि भाई दिन में फुर्सत नहीं, अलग, लेकिन मांगना ही टाइम रात को, तो वो बड़ा सस्पिशियस लगता है भाई कि भाई आप कश्मीर में अलग बात करते हो। कश्मीर में तो आपने, जम्मू कश्मीर में तो आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज को डब किया, ये बीजेपी के साथ है। 370 होने के बाद, 35A होने के बाद भी ये कोशिश कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात है। और मैं ये नहीं कह सकता कि देवेंद्र राणा गलत बता सकता, क्योंकि दूसरा इंटरव्यू उन्होंने आपके साथ किया कि अगर जो कह रहा है देवेंद्र राणा इसको कोई कंट्राडिक्ट करेगा तो ये बताएगा किससे मिले गए और किस वक्त मिले थे और कहां मिले थे। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मिले थे। अब मैं दावा करते हैं तो जाहिर ठीक होगा, ये कोई नई बात नहीं उनके। जब पूजा पाठ मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, मुझसे सेकुलर हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। लेकिन मैं अपने धर्म की पूजा करता हूँ, हिंदू धर्म की आबाद करता हूँ। लेकिन झूठ बोलने के लिए, हिंदू वोट करने के लिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मुसलमान वोट देने के लिए हिंदुस्तान को गालियां नहीं दूंगा। कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल लगातार जारी है। बड़े बड़े नेता जो हैं उनके पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं और अब चर्चा चल रही है कि कमलनाथ भी हो सकता है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाए। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य? कांग्रेस में कमजोरियां हैं और इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए हम सीनियर लीडर 22-23 जमा हुए थे बड़े सन में, जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर थे, कोई 16-17 हम यूनियन मिनिस्टर थे, कुछ चीफ मिनिस्टर भी थे यूनियन मिनिस्टर। तो इससे बातचीत कर रहे थे, लेकिन अकेले भी लीडरशिप बात कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं गई। फिर इकट्ठे हमने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन हमको कहा गया कि ये सब बीजेपी वाले हैं। कांग्रेस के पतन के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, वही भगाने में कहते हैं। वो तो कहते हैं ये 60 साल से ऊपर वाले हैं, ये हमको चाहे नहीं। तो 60 साल के बाद ही तो लोग सीरियसली लेते हैं, 60 साल के बाद ही तो लीडर बन जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।